इसराइल और अमेरिका अगले हफ्ते से ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए तैयार। इसराइल और अमेरिका मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रिपोर्ट में कहा गया अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा फौजी कार्रवाइयों के लिए तैयारी कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के 2 आला अहदेदारों ने बताया ईरान की फौजी और बुनियादी ढांचे पर बमबारी की जा सकती है। खार्ग आइलैंड पर कब्जे और कमांडोज उतार कर मलबे तले दबे जोहरी मवाद को कब्जे में लेना शामिल। ईरानी ज़मीनी अफवाज के साथ बराह रास्त झड़पों का भी इम्कान है। तेहरान ने मुआहदा ना किया तो उसे बहुत बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी सहाफ़ी से टेलीफोनी गुफ्तगू में कहा, मुझे नहीं मालूम ईरान जल्द मुआहदा करता है या नहीं। ईरान के लिए मुआहदा कर लेना बेहतर है। ईरान पर फैसलाकुन हमला करना चाहता था, कुछ अच्छे पाकिस्तानियों ने हमला रुकवाया। इन शख्सियात ने कहा, हम डील करा देंगे। ईरानी डील करते हैं और अगले दिन बदल जाते हैं। ऐसा लगता है हमारी बातचीत हुई ही नहीं। ईरान के साथ कुछ मसला है। ईरानी एटमी प्रोग्राम की मअतली पर एतराज़ नहीं। ईरान का आज़म हकीकी होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की भी तारीफ। खिते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 रोज़ा दौरा तेहरान। ईरानी हमनसब डॉक्टर मोमनी से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। अमरीका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। डॉक्टर मोमनी ने कहा, हमेशा अमन की हिमायत और खिते में इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। ईरान पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। अमेरिका की तरफ से मस्बत पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका ने बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। उम्मीद है व्हाइट हाउस अब अक़ल से काम लेगा। वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने सोशल मीडिया पर अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर बढ़ते हुए शरह मुनाफा के एदाद व शुमार शेयर कर दिए। कहा, अमरीकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ जंगी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। अमेरिका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट की बात ना भी की जाए तो असल तकलीफ तब शुरू होगी जब अमेरिका के कर्ज में इजाफा होगा, मार्केट की शरह भी बढ़ेगी। ईरान का हॉर्मुज़ में बहरी सरगर्मियां मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार, जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आपने हॉर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वाराना निज़ाम तैयार किया है, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खिदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम नेहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। डिप्टी सुपरवाइजर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज हामिद यारी ने कहा, ईरानी स्टॉक मार्केट्स मंगल को दोबारा खुल जाएगी। जोर जबरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। मंशियात केस में गिरफ्तार पिंकी का अदालत पेशी पर शोर शराबा। पुलिस पर तशद्दुद करने और झूठे मुकदमात बनाने का इल्जाम चेहरा ढांप कर सिटी कोर्ट लाया गया। मुलजिमा ने कहा, मुझे 20 दिन से उठाया हुआ झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। सहाफ़ी ने सवाल किया तो बोली, हम तो डूबे हैं सनम, इन सब को भी साथ लेकर डूबेंगे। पिंकी कमरे अदालत में बाबा का बंदा ढूंढती रही, क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? कोर्ट रूम में मौजूद वकील से पिंकी का सवाल। मुनशियात केसेस में पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुकदमा कत्ल के जिस्मानी रिमांड में मकामी अदालत ने 2 रोज़ की तौसीह कर दी। सिटी कोर्ट ने मुलजिमा को SIU के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। सचल थाने ने मुकदमा दर्ज में अदालत का मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने तफ्तीशी हुकाम से 14 रोज़ में चालान तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मुलजिमा के वकील ने जुडिशल करने की इस्तदा की। उधर कराची पुलिस ने मुनशियात फरोशों की लिस्ट IG पंजाब को भिजवा दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक अनमोल पिंकी के लाहौर में मौजूद साथियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। मुल्क भर में छापों के दौरान पिंकी की करीबी साथी समेत 20 मुलजिमान गिरफ्तार। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा भी सामने आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मंशियात फरोश नवाज को पकड़ लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम नवाज अनमोल उल्फ पिंकी से मंशियात लेकर फरोख करता था। मंशियात फरोश अनमोल पिंकी की लाहौर रिहाइशगाह की तफसीलात भी सामने आ गई। पिंकी ने लाहौर में नवाब टाउन के करीब घर किराए पर लिया।
सोसाइटी में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। पिंकी के घर से चंद कदम के फासले पर मुतादिद होटल्स हैं। एक मोहल्लेदार ने बताया पिंकी रमजान में गरीबों में राशन भी तकसीम करती थी। मोहल्ले में नेक खातून का रूप धारा हुआ था। अमरीकी अरकान कांग्रेस भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों के मोतरफ। जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम की तारीफ़ी ख़त। कांग्रेस पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर का। जैक ब्रैगमैन ने कहा कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर शुक्रगुजार हैं। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, आग के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दिस के मगरबी इलाके बैतुल शम्स में हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका हसास तनसीब में हुआ। बाज़ इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाए जाते हैं। अमरीकी और ईरानी सदर सोशल मीडिया पर मुतहरिक। ईरान में मौजूद 4500 साला पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, सर्व का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये धरती तब भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है जिससे उखाड़ा नहीं जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ये तूफान से पहले का सुकून था। तस्वीर में कई जहाज़ों पर ईरानी परचम भी लहराते दिखाई दिए। पसंद की शादी करने की सजा। जैकबाबाद में मुसल्लह अफराद ने लड़के का पूरा गांव ही जला दिया। घरों को जलाने का वाक़या घोर सदिया खराई में 5 मई को पेश आया। पुलिस के मुताबिक पसंद की शादी करने वाले लड़के का ताल्लुक गांव सदिया खराई से है। लड़के ने गांव गाजी खान चना की रहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। SSP जैकबाबाद का कहना है पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। बाकी मुलजिमान को भी जल्द पकड़ लेंगे। मुकदमे में 12 नामजद और 20 नामालूम अफराद शामिल। दीगर मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी पर मुतासरा खानदान शदीद परेशान। दर्जनों मुतासरा खानदान शदीद गर्मी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पसंद की शादी करने वाले जोड़े का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। इंसाफ की अपील कर दी। लड़की का कहना है, मुझ पर अपने साथ एक बच्ची और जेवर साथ लाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो बिल्कुल झूठ है। मेरी उम्र से मुतालिक भी गलत बयानी की जा रही है। लड़के ने कहा कि शादी रजामंदी से हुई, हमारे साथ जुल्म न किया जाए, इल्ज़ामात का सिलसिला बंद किया जाए। पंजाब के बाद सिंध, KP और बलूचिस्तान में भी कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स मुकर्ररा बंदिश के औकात से मुस्तासना। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है फूड आउटलेट्स और शादी हॉल्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से सस्ता दिया गया। DC पेशावर के मुताबिक औकात से मुतालिक पाबंदियाँ आइंदा अहकामात तक खत्म की गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबारी औकात की पाबंदियाँ ताहाल बरकरार। फिलहाल 28वीं तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है पहले पार्लियामेंट्स और अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हुकूमत, एग्जेक्टिव और अदलिया सभी आइन के पाबंद हैं। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ आइनी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि अखलाकी तौर पर भी हमारा फ़र्ज़ है। यकीन दिलाता हूँ बिला तफरीक हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, आइन के आर्टिकल 20 के तहत सबको अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ का दौरा आज़रबाईजान पाकू पहुंचने पर पुरतफाक खैर मक़दम किया गया। आज आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात करेंगी। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी करेंगी। वज़ीर आला वर्ल्ड अर्बन फोरम पर अपनी छत अपना घर पेश करेंगी। जानवर बहुत, देखने वाले भी ज़्यादा, खरीदने वाला कोई कोई। छोटे छोटे बकरों का रेट लाखों में। व्यापारी अपने जानवर लिए खरीदार तलाश करने लगे। शहरियों का जानवरों की कीमत ज़्यादा होने का शिकवा। जो अपना जानवर खरीद चुके वो घरों में देखभाल में मसरूफ़।
पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयते हिलाल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। आज ज़िलहज का चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा बुध 27 मई को होगी। तुरबत के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग, लेडी कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक खातून कांस्टेबल अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। फायरिंग से लेडी कांस्टेबल का शौहर और बच्चा जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वाक़े की मुसम्मत, कहा शहीदों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कत्ल सूबे के अमन पर हमला है, दहशतगर्द खौफ फैलाना चाहते हैं। कराची के इलाके शेरशाह में तेज रफ्तार कोस्टर फुटपाथ से टकराकर उलट गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 11 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 खवातीन और 6 मर्द शामिल। जख्मी बल्दिया में शादी की तकरीब से वापस लियारी जा रहे थे। उधर डिफेंस ख़याबान बुखारी सीव्यू के करीब तेज रफ्तार डबल केबन गाड़ी की कार को टक्कर। हादसे में एक शख्स हलाक, 2 नौजवान जख्मी हो गए। 2 रोज़ कबल होने वाले वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। दुनिया भर में आज यौम टेलीकम्युनिकेशन मनाया जा रहा है। जदीद ज़राए इब्लाग की अहमियत उजागर करना दिन मनाने का मकसद। टेलीफोन, रेडियो और इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। इस दिन का मकसद डिजिटल तफरीक को कम करना है। इस दिन के और क्या क्या मकासद हैं, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद का कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू। सनम सईद माजी की अदाकारा शमी मारा को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। सनम कान्स रेड कारपेट पर कदम रखने वाली दूसरी पाकिस्तानी अदाकारा हैं। 2018 में मायरा खान कान्स रेड कारपेट पर डेब्यू करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बनी थी। सरहद टेस्ट का आज दूसरा रोज पाकिस्तान 21 रन के साथ इनिंग्स का आगाज करेगा। आजान अवैस 13, अब्दुल्ला फजल 8 रन के साथ नॉट आउट। पहले रोज बांग्लादेशी टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई थी। लिचन दास ने 126 रन की इनिंग्स खेली। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम नेशनल गेम्स। पंजाब बाजी ले गया, 12 गोल्ड और 13 सिल्वर मेडल्स के साथ टाइटल जीत लिया। सिंध 9 गोल्ड और 10 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। विफाकी रीजन 8 गोल्ड और 9 सिल्वर मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। विफाकी सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबिता और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चीफ एग्जीक्यूटिव स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी ने कहा नेशनल गेम्स में नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी कौमी हीरोज हैं। और तारीख, सकाफत, खुशियों का हसीन मिलाप। चिल्लम जोशी फेस्टिवल पाकिस्तान की वादी कैलाश में मनाया जाने वाला एक मुनफरिद और तारीखी सकाफती त्यौहार, सयाहों की तवज्जो का मरकज। वादी कैलाश रवायती रंगों और सकाफती जोशो खरोश से जगमगाने लगी।